दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत पुरानी चीन की है। प्राचीन चाइना में एक व्यक्ति रहता था। वह जीवन के हर मोह माया को त्याग कर एक सन्यासी बन जाना चाहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और गुरु के सामने सन्यासी बन जाने की इच्छा जताई। तब गुरु ने कहा कि तुम सच में सन्यासी बन जाना चाहते हो या बस सन्यासी दिखना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा कि जब सन्यासी बनने ही आया हूं तो दिखने का क्या करूंगा, मैं तो सन्यासी ही होना चाहता हूं। तब गुरु ने कहा, ठीक है, यह अपनी आखिरी मुलाकात थी। अब तुम दोबारा मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी तो मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इस आश्रम में 500 सन्यासी हैं। इन 500 सन्यासियों के लिए तुम्हें चावल कूटने का काम करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह सन्यासी अगले 12 वर्षों तक चौखट के पीछे एक हल्के से अंधेरे कमरे में बस चावल ही कूटता रहा। उस आश्रम में 500 सन्यासी थे। सभी के लिए वह चावल ही कूटता था। सुबह से उठता, चावल कूटता रहता, रात थक जाता तो सो जाता। 12 वर्ष बीत गए। वह फिर कभी दोबारा गुरु के पास नहीं गया। उसने भरोसा कर लिया था कि जब गुरु ने कह ही दिया है कि जरूरत पड़ने पर वह खुद ही आ जाएंगे तो बात ही खत्म हो गई। शुरुआत में तो उसके मन में कई तरह के विचार चलते रहते, लेकिन जब पूरे दिन बस चावल ही कूटना है तो विचार करके भी क्या फायदा। धीरे धीरे उसके मन से विचार भी विदा होने लगे। वह बस सुबह उठने से लेकर रात सोने तक चावल ही कूटता रहता। जब गुरु ने कह ही दिया है कि तुम्हें चावल कूटना है तो सारे प्रश्न ही खत्म। गुरु ने कहा है तो सही ही कहा होगा। 12 वर्षों तक चावल कूटते कूटते उसके मन में विचार आने ही बंद हो गए थे। उसका मन एकदम शांत और खाली हो गया था। ना कोई विचार, ना कोई उलझन, ना कोई अड़चन। सीधा सा काम, सुबह उठता, चावल कूटता, रात हो जाती तो सो जाता। पिछले 12 वर्षों से यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। विचार मुक्त होकर वह बस अपना काम करता रहता। 12 वर्ष बीत जाने के बाद गुरु ने घोषणा की कि मेरे जाने का समय आ चुका है। जो भी शिष्य मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता हो वह आज रात मेरे कमरे के दीवार के बाहर 4 पंक्तियां लिख जाएं, जिसमें जीवन का सत्य उजागर होता हो, जिसमें उसका और उसके विचारों का सत्य उजागर होता हो, लेकिन यह विचार उसके खुद के होने चाहिए। यह उसका खुद का अनुभव होना चाहिए। यह घोषणा सुन सभी शिष्य डर गए, क्योंकि गुरु को धोखा देना आसान न था। शास्त्र तो सभी ने पढ़ रखे थे, लेकिन उन सभी शिष्यों में से जो सबसे बड़ा विद्वान था, उसने साहस जुटाकर गुरु के कमरे की दीवार पर उस रात 4 पंक्तियां लिख दी। उसने लिखा कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म उपलब्ध हो जाता है। इस धूल को साफ कर दो तो सत्य अनुभव में बदल जाता है। जब सुबह गुरु उठे, उन्होंने देखा तो चिल्लाया, ये किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। पर वह विद्वान तो लिखकर रात को ही भाग गया था। वह डरा हुआ था, क्योंकि यह पंक्तियां उसकी नहीं थीं। उसने एक बड़े शास्त्र से इन पंक्तियों को चुराया था। इसमें उसका खुद का अनुभव नहीं था। शब्द अच्छे तो थे, लेकिन उसमें प्राण नहीं थे। वह जाते समय अपने आश्रम के मित्रों से कह गया था कि अगर सुबह गुरु कहे वाह क्या बात लिखी है तो मुझे खबर कर देना, लेकिन अगर गुरु पढ़कर क्रोधित हो जाएं तो मेरा पता मत बताना। गुरु की बातों पर सारा आश्रम चिंतित हुआ कि इतने सुंदर वचन तो हैं, वचनों में क्या कमी है? मन दर्पण की तरह ही तो है, जिस पर शब्दों की, विचारों की, अनुभवों की धूल जम जाती है। बस इतनी ही तो बात है। यदि दर्पण को साफ कर दो तो सत्य का प्रतिबिंब फिर बन जाता है। लोगों ने कहा कि उस सन्यासी ने बात तो बिल्कुल ठीक ही लिखी है, लेकिन गुरु जरूरत से ज्यादा ही कठोर हैं। और अब देखते हैं कि गुरु इससे ऊंची बात कहां से लेकर आएंगे। ऐसी ही बातें पूरे आश्रम में चल रही थीं। पूरा आश्रम गर्म था। इस एक बात को ही लेकर ऐसे ही 4 शिष्य यही बातें करते हुए उस चावल कूटने वाले शिष्य के पास से जा रहे थे। उसने भी उन चारों की बात सुनी। उनकी बातें सुनकर वह हंसने लगा। उनमें से एक ने कहा, तुम हंस रहे हो, बात क्या है? उसने कहा, गुरु तो ठीक ही कह रहे हैं, किस ना समझ ने ऐसा लिखा है। यह सुनकर वे चारों सन्यासी चौंक गए और फिर बोले, तू पिछले 12 वर्षों से चावल ही कूट रहा है और हम शास्त्रों पर सर पटक पटक कर मर गए
तो अब तू ही बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत। उनमें से एक ने कहा, तो क्या तू इससे बेहतर कोई वचन लिख सकता है? तब उसने कहा, पिछले 12 वर्षों से चावल कूटते कूटते मैं लिखना तो भूल गया हूं, लेकिन अगर कोई लिख ले तो मैं उसे बोल सकता हूं। लेकिन एक बात याद रहे, उत्तराधिकारी बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। अगर इस लिखने की वजह से मुझे उत्तराधिकारी बनना पड़े तो मैं कान पकड़ता हूं, मुझे लिखवाना भी नहीं। फिर उन चारों ने कहा, अरे तू बोल, हम लिख देते हैं। उसने लिखवाया। उसने कहा, लिख दो जाकर कि कैसा दर्पण, कैसा धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल, जो इसे जान लेता है वह धर्म को उपलब्ध हो जाता है, वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है। आधी रात को गुरु उस चावल कूटने वाले के पास आए और उससे कहा, अब तुम यहां से चले जाओ, वरना यह 500 लोग तुम्हें मार डालेंगे। यह मेरा चोगा लो और यहां से चले जाओ। तुम मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहो या ना बनना चाहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, मैंने तुम्हें ही अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। लेकिन तुम अब इस आश्रम से चले जाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हें जीने ना देंगे। ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला सत्य को उपलब्ध हो गया, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया और यह शास्त्रों पर सर पीटते रह गए। इसलिए अब तुम यहां से चले जाओ। यह कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। विचार शून्यता के संदर्भ में एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने एक शिष्य मूल बुद्ध से कहा था कि जिस दिन तुम्हारे दिमाग से विचार उठने बंद हो जाएंगे, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, तुम खुद को इस ब्रह्मांड से समझ पाओगे, और यही सत्य की प्राप्ति का पहला कदम है। दोस्तों, मन को शांत करने का एक तरीका जो बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर ध्यान देना। अंदर क्या चल रहा है, कैसे विचार उठ रहे हैं, इसका बड़े ही सावधानी से निरीक्षण करते रहना। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने विचारों को दबाना और उन्हें रोकना शुरू कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो विचारों के फैलाव की तीव्रता और बढ़ जाएगी। आपको बस अपने मन को समझना है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे ही आपको याद आए कि आप विचारों का निरीक्षण कर रहे थे, आप तुरंत फिर से विचारों पर ध्यान देना शुरू कर दो। शुरुआत में आपको काफी परेशानियां आएंगी और मन बार बार भटकेगा भी, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि अब आप काफी लंबे समय तक अपने विचारों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। हर तरह के अच्छे बुरे विचार मन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप विचारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके मन में विचारों के उठने की तीव्रता कम होती चली जाएगी, और अगर आप इस प्रक्रिया में और गहरे होते चले जाते हैं तो आप पाएंगे कि आपके मन में विचार उठने ही बंद हो गए हैं। अब आप बीते हुए कल और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करेंगे। अब आप वर्तमान में जीते हैं, और जो भी अभी इस समय आपके सामने है, आप केवल उसी पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।